नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज 9। छतरपुर के गल्ला मंडी स्थित मां अन्नपूर्णा रामलीला मैदान में आयोजित भव्य रामलीला महोत्सव में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत रात्रि में राष्ट्रगान के साथ हुई, जिससे देशभक्ति का अद्भुत वातावरण बना। इस अवसर पर बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए शास्त्री जी ने कहा कि यदि बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनेगा तो क्षेत्र की प्रगति और विकास और अधिक तीव्र गति से हो सकेगा। उन्होंने इस मांग को उचित बताते हुए इसका समर्थन किया। शास्त्री जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए नवंबर माह में दिल्ली से मथुरा तक होने वाली आगामी पद यात्रा की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से गौ अभ्यारण्य, गौ संरक्षण क्षेत्र बनाने की मांग की, ताकि सड़कों पर आवारा घूम रही गायों की समुचित देखभाल हो सके। उन्होंने बताया कि वे नवरात्रि के पूरे 9 दिन साधना में लीन रहेंगे। शास्त्री जी के बयानों ने कार्यक्रम को एक आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना से भर दिया। के लिए गाना गाया है, राष्ट्रगान गाया क्यों? देखिए, राष्ट्र और राम दोनों साथ साथ चलना आवश्यक है। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए, ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्रभक्ति दिलों में भरी रहे। अल्लाह जी के चरणों में रहकर हम हनुमान मंत्र का जप करेंगे और 9 दिनों बागेश्वर धाम पर रात्रि काल में अन्नपूर्णा भवन में सोएंगे। यह साधना हनुमान जी की कृपा के लिए जो बागेश्वर धाम पर आते हैं, जिनका पर्चा नहीं बन पाता, उनकी अर्जी स्वीकार हो जावे, उनके काम सफल हो जावे, उनके लिए यह साधना की जा रही है। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की जो पदयात्रा है, उसके लिए संपूर्ण विश्व के लोगों से, भारत के लोगों से, संपूर्ण बुंदेलखंड छतरपुर के लोगों से आज हमने 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली के आद्य कात्यायनी माता मंदिर से बांके बिहारी तक की पदयात्रा है। 140 किलोमीटर प्लस की पदयात्रा है, जिसमें 10 दिन की यात्रा है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 3 प्रदेशों से होकर के जाएगी। पूरे देश के साधु संत समाज व बागेश्वर धाम के भक्त बिहार और झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सभी जगहों से लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं। विशेष क्या रहेगा यात्रा? इस बार की पदयात्रा में यमुना बचाओ, यमुना शुद्धि और यमुना बचाओ व भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता लाओ, हिंदू अपना धर्मांतरण ना करें, इस बात के लिए विशेष रूप से हिंदू राष्ट्र का ही बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनना चाहिए, इसको लेकर तमाम दिनों से मांग। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिसको हम माँ कहते हैं, वो सड़कों पर हैं। इसलिए हमको लगता है कि माँ को आवारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब वो सड़कों पर है तो बड़ा कष्टदायी है। तो हमें लगता है देश में, यदि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो ये बहुत बढ़ता चला जाएगा और घटनाएं भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें लगता है भारत सरकार को, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार को एक काम करना चाहिए, तत्क्षण गो अभ्यारण्य लागू करके हर ब्लॉक में या हर जिले में ऐसी 5-5 गौशालाएं बनवाई जावे, जिनमें 5-5, 10-10 हजार गोवंश रखने की प्रावधान होवे। और 5-5, 10-10 हजार 4-5 गौशालाओं में गोवंश रह गया तो लगभग 40-50 हजार गोवंश होता ही है। इतने में ही सड़कों से गौ माता गो अभ्यारण्य में व्यवस्थित हो जाएगी और पाप